जहाँ ये सभा हो रहा है आज महापंचायत, ये 1978 का तो आपने बताया, उस टाइम बाबा टिकायत किए थे। ये बता रहे थे कि 1975 में जयप्रकाश नारायण भी यहाँ किए थे। अच्छा। तो पूरा एक ऐतिहासिक ये बहुत बड़ा चीज़ है और ये ना हुआ था ना होगा आगे, इतना बड़ा महापंचायत है। तो जमावड़े के हिसाब से जो इतना बड़ा जो एक बंदोबस्त, एक आयोजन, लोग इतने हैं, इतने बड़ा मंच है, उस हिसाब से काफ़ी भव्य है ये, है ना। उस हिसाब से ऐतिहासिक शायद है ये। लेकिन मुझे लगा कि वही जो आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे चीज़ों से जो पता चलता है डायनेमिक्स, हाँ, तो उससे मुझे नहीं लग रहा है कि ये पूरा चीज़ एक जगह में आके कहीं पे गोल बंद हो रहा है। हाँ, जैसे इनका क्या एजेंडा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एक तरह का बिखराव है। अभी भी देखिए यहाँ इतने समर्थक हैं, यहाँ पे ये सब समर्थक ही हैं अभी, है ना। आप लोग भी आंदोलन में आए ना, यहीं पे आए। हाँ, आंदोलन में आए। तो अभी तो नेता लोग तो बोले भी नहीं है और हम लोग निकल रहे हैं, है ना। तो ये मुझे दिखा। टिकायत ने बातचीत कर ली, हो गया? अभी नहीं। हाँ, तो करके एक चीज़ जो मुझे दिखा कि मेन प्रोग्राम मंच से चल रहा है और लोग उठ के आ रहे हैं, जा रहे हैं। खैर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन पूरा शहर में एक तरह का लोग घूम रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप के लेवल से जो एक एजेंडा, एक मैसेज कि भाई इतना बड़ा महापंचायत जो हो रहा है और इतने लोग एक आशावादी थे कि ये एक मार्गदर्शन करेगा, ये एक दिशा देगा आंदोलन को, है ना। आपका सिंगू में वहाँ पे एक तरह का स्टैग्नेशन है, बॉर्डर में आपने वो रखा है, अब उसका क्या होगा आगे ये लीडरशिप बताया नहीं है। टिकरी में है, गाजीपुर में है, तो इतने जगह में इन्होंने जो अपना बहुत ही मजबूत एक तरह का ज़मीन बनाया है वहाँ पे, है ना। उसको लेके ये जो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, जैसे मुझे जो समझ में आ रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ जाके बीजेपी को हराना। तो ये जब ममता बनर्जी का इलेक्शन हो रहा था वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ गए बीजेपी को हराने के लिए, शायद असम भी गए, अभी यूपी में जा रहे हैं कि भाई अभी यूपी में चुनाव आ रहा है तो योगी को हराएंगे, लखनऊ घेरेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जहाँ इनका ज़मीन था कि भाई सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर, आपका टिकरी, उसका क्या करेंगे, उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है लीडरशिप उस चीज़ को अवॉइड कर रही है। और जो हमने भी कल सुबह, हाँ, उधर जो सुबह 2:30 बजे, मतलब कल रात को, जहाँ पे जो फर्स्ट लंगर जो हमने देखा वो मुस्लिम भाई लोग चला रहे थे, तो उस लंगर में भी ये बात था कि भाई पब्लिक जो है वो तो आर पार की लड़ाई चाहती है, अभी काफ़ी दिन से वेट कर रहा है। ये अभी 9 महीना कितना हो गया, 10 महीना शायद हो गया। तो पब्लिक चाह रहा है कि भाई लीडरशिप के तरफ से एक क्लियर एक आह्वान आए कि भाई ये जो महाराजा रंजीत सिंह का फौज है ये तो कहीं पे चढ़ाई करना चाहता है, ये तो कुछ करना चाहता है। ये सिर्फ आप कैंपेन कि भाई एक तर्क देना, भाषणबाजी करना, बीजेपी के पॉलिसीज़ के खिलाफ बोलना, ये जो बुद्धिजीवी वाला जो मॉडल है, ये जो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी वाला जो कैंपेन का मॉडल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज का जो महापंचायत है, इसके बाद ये जो सिविल सोसाइटी मॉडल, पॉलिटिकल कैंपेन का मॉडल है, मुझे लगता है इससे साफ साफ दिख रहा है कि लीडरशिप और पब्लिक जो है उसमें एक गैप मुझे लगता है आया है ना। और छोटे छोटे चीज़ों से ये पता चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग फोकस नहीं कर रहे। मंच से जो बोला जा रहा है और बार बार मंच से डिक्लेयर हो रहा है कि आप लोग वहाँ क्यों ऐसा हल्ला कर रहे हैं, भाई वहाँ बैठिए, हाँ, आप लोग क्यों निकल रहे हैं, अभी बैठिए, अभी फलना आ रहे हैं। तो ये शक्ति प्रदर्शन ज़्यादा था, वीकनेस दिख रहा है लीडरशिप में। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का था जो किसानों ने आके शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे कर दिया। हाँ, किसान जो बेस एजेंडा बेस है, मास बेस के तरफ से तो पूरा उन्होंने सब कुछ दिया है। हाँ। अब लीडरशिप क्या करेगी उसको लेके, हाँ। उसमें एक प्रश्न चिन्ह मुझे लगता है खड़ा है। ठीक है, एक चीज़, बल्कि आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, थोड़ी सी चीज़ ये बताएं कि क्या कोई चीज़ आपको खटकी, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टर खटका हो, या जो बात हो रही थी कि सारे लीडर्स को जो है 1-1 मिनट के लिए बातचीत करने के लिए बुलाया गया मंच से,
माने बड़े से बड़ा लीडर भी 1 मिनट बात कर रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या आपको लगा कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें और आपके जी? वो तो खैर अब एक तरह का ये तो महापंचायत नहीं लगा मुझे, ये तो समारोह जैसा। और समारोह में बहुत लोग बोलते हैं। महापंचायत में जो होता है कि कोई एक प्रॉब्लम होता है कि इमीडिएट उसको रिजॉल्व करना है, एक हाथ में एक समस्या होता है, उसका समाधान चाहिए। जैसे जब टिकैत साहब के साथ जब वो गाजीपुर बॉर्डर में जो हुआ था, जब वो रोए थे, उसके दूसरा दिन महापंचायत हुआ था, वो तुरंत एक तरह का एक इमरजेंसी सिचुएशन है। हाँ, वो होता है महापंचायत। अब इन्होंने इसको भी महापंचायत कह दिया। ये महापंचायत कैसे होता है आप भी बताइए, आपको क्या लगता है बताइए। मैंने कोई गलत बोला है तो आप लोग बताइए। तो आपको कहने का मतलब कि जो ट्रेडिशनली जो महापंचायत का मसला है वो ये नहीं है, एक समारोह है, एक शक्ति प्रदर्शन है। और क्या इसका यूपी चुनाव में, इस सब लास्ट क्वेश्चन आपसे है, क्या यूपी चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए यूपी चुनाव में तो फर्क तो पड़ेगा शायद, क्योंकि यूपी देखिए चुनाव वो क्या होता है, चुनाव में पैसे का भी खेल होता है, शक्ति का भी खेल होता है ना। तो जो नीचे के जनमानस क्या सोचते हैं, अब सोचिए नीचे के जनमानस तो चाहते ही नहीं थे कि मोदी आए। क्या हो सकता है काफ़ी लोग उस टाइम चाहते थे मोदी आए, आज के तारीख में तो नहीं चाहते। फिर भी पैसे के ताकत में, इनके पास गोदी मीडिया है उसके ताकत में फिर भी आ सकते हैं, है ना। तो चुनाव थोड़ा पेचीला चीज़ है देखिए, लेकिन आंदोलन कुछ और चीज़ है। तो हो सकता है कि ये जो ये लोग कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, इससे हो सकता है कि चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा और बीजेपी को शायद थोड़ा धक्का लगेगा ये। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जितना धक्का आगे जाके और लग सकता था, है ना, वो मैक्सिमम आंदोलन के फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, आंदोलन के फॉर्म पे पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है। हाँ, आंदोलन के फॉर्म में मुझे लगता है बीजेपी को जितना जड़ से ये आरएसएस को, बल्कि सिर्फ बीजेपी के नहीं आरएसएस को जड़ से ही हिला सकता था, वो शायद वो मौका ये लोग घुमा रहे हैं चुनावी इसमें रण में, थोड़ा गेन हो सकता है। जन आंदोलन को जो कैंपेन में का रूप दे दिया है उसे ये लगातार लूज कर रहे हैं, जो मोमेंटम है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने नोटिस किया कि मंच को रात में मंच के आसपास पानी भरा हुआ था, उसको खाली किया गया, सारे कार्यकर्ता लगे रहे, बाल्टी से उलीच करके पानी वहाँ से निकाला गया, और जो दलदल हो गया था वहाँ पे रातों रात वहाँ पे बजरी डाली गई, रेत डाला गया और वहाँ पे सड़क बना दी गई मंच तक पहुँचने की। तो बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पे ये आयोजन किया गया है, बहुत बड़ी कमेटी बनी है, लंगरों की एक बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूपी से लोग नहीं आए थे, दिल्ली से नहीं आए थे, बल्कि कर्नाटक साउथ के हरियाणा पंजाब और साउथ के राज्यों से लोग आए थे, ईस्टर्न जो स्टेट हैं वहाँ से लोग आए थे। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि प्रोफेसर साहब, एक चीज़ जो ऐतिहासिक इस मामले में है कि 2013 में जो दंगा फसाद या जो दिलों की दूरियां जो बढ़ी थी उस घटना के बाद, उसको ये एक तरीके से भरने का काम करेगा। ये एक चीज़ जो है, तो ये हम जब हमने बात की तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन से भले कुछ ना हो, लेकिन एक चीज़ है कि जो दिलों की दूरियां थी जो 7 साल पहले भाजपा ने या कम्युनल फोर्सेज ने लोगों ने बांटा था, वो पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक बात मैं जोड़ूंगा, दिलों का दूरी का जो फासला था वो तो इसने ख़त्म कर दिया और लोग एक साथ आए। हमने जो लंगर का जिक्र किया है ना, कल सुबह वो मुस्लिम समुदाय चला रहा था, तो उसमें भी यही बात था। लेकिन वो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए थोड़ा और जाके थोड़ा सोचना चाहिए हमें कि भाई दिलों को दूरी को हटा के प्यार मोहब्बत आपने लाया, तो इससे कुछ एक निकलना भी तो चाहिए ना भाई। आप हिंदू मुस्लिम तो यानी कि उसके चलते आंदोलन सशक्त होनी चाहिए, वो होना चाहिए परिणाम। ये नहीं कि आंदोलन को आप वीकन करके, आंदोलन को आप दुर्बल करके, है ना, उसको आप कैंपेन में सिर्फ चुनावी इसमें कैलकुलेशन में आप उसको तब्दील कर दें,
तो ये फिर अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि वहाँ पे ये कमजोरी है? मोहब्बत जो है, प्यार मोहब्बत जो फासला जो था पहले, है ना, वही होना चाहिए। वो फासला तो आप हटाइए, है ना। उसके लिए कोई नारा भी आप गढ़िए। लेकिन उसके लिए नारा तो लेकिन उसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, तो सारे जो भाई भाई होंगे, उसके चलते हमारा आंदोलन और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वीक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप ये बताइए, एक न्यू कौन थे, दिल्ली किसान को नहीं बैठे, अभी तो माओवादी बैठे हैं। दिल्ली बेड़ा है कि न्यू बेड़ा पिट गया, हरियाणा और पंजाब किसान बैठे हैं। एक तो बेड़ा पिट गया, मोदी ने किसान बैठे हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे एक हो गए, सारे एक हैं। ये बताइए कि एक सवाल पूछा जा रहा है बार बार संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं द्वारा पूछा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जितने भी टोल हैं उन पर कब्जा है, जितने पेट्रोल पंप हैं रिलायंस के उन पर कब्जा है, मॉल नहीं चल रहे हैं, लेकिन यूपी में ऐसा क्यों चल रहा है बेधड़क? एक बात बताओ, मॉल तो ये बंद कर रहे हैं, सरकारें बंद कर रहे हैं। कोरोना सही नहीं, आप पे बंद कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? किसान किसी के मॉल बंद कर रहे हैं। एक बात तो बतलाओ भैया, रात को कोरोना फैल लगा, तो रात को लॉकडाउन लगा। जो टोल है उसको 24 घंटे के लिए आप लोगों ने बंद किया था। टोल किसानों ने बंद कर रखे। हाँ, तो वो टोल हमेशा के लिए क्यों नहीं बंद हो रहा है जब तक कि ये आंदोलन नहीं सक्सेस हो जाता? टोल हरियाणा में तो बंद है, सारे पंजाब में बंद है। पंजाब में हुआ है, सिर्फ हरियाणा पंजाब में हुआ है। सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? हरियाणा पंजाब में तो बंद है, यूपी में और हो जाएगी। सही है। चलिए ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं ये। अब हम लोग समापन करके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य मौके पर। नमस्कार।